राजमहल का वैभव और रानी की बेचैनी। चंद्रगिरी का विशाल महल अपनी भव्यता और सौंदर्य के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। सोने से जड़ी दीवारें, बहुमूल्य रत्नों से सजे खंभे और सुगंधित पुष्पों से महकते बगीचे इस महल की शोभा बढ़ाते थे। राजा सुयोधन अपनी प्रजा के बीच न्यायप्रिय और साहसी शासक के रूप में जाने जाते थे। उनकी रानी चंद्रप्रभा न केवल सुंदरता की मूर्ति थीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और कर्तव्यनिष्ठा भी प्रजा को प्रेरित करती थी। उस दिन महल में एक बड़ा उत्सव था। राज्य की प्रजा अपने राजा और रानी को बधाई देने उमड़ी हुई थी। चारों ओर नृत्य और संगीत की ध्वनि गूंज रही थी, लेकिन रानी चंद्रप्रभा इन सबके बीच एकदम शांत और उदास दिखाई दे रही थी। वह महल की बालकनी में खड़ी होकर दूर घने जंगल की ओर देख रही थी। राजा सुयोधन, जो हमेशा अपनी रानी की हर भावना को समझ लेते थे, तुरंत उनके पास आए। रानी चंद्रप्रभा, आज उत्सव का दिन है, सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मन उदास क्यों है? उन्होंने कोमल स्वर में पूछा। रानी ने एक लंबी सांस ली और कहा, राजन, मैं स्वयं इस बात को नहीं समझ पा रही। यह वैभव, यह महल, यह सुख, सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अधूरा है। राजा सुयोधन थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने रानी का हाथ थामकर कहा, तुम्हारी उदासी मुझे व्याकुल कर रही है। क्या कोई विशेष कारण है? रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने सुना है कि जंगल में एक महान तपस्वी साधु वासुदेव रहते हैं। उनकी तपस्या की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। लोग कहते हैं कि उनके उपदेश सुनकर मन को शांति मिलती है। मैं उनसे मिलने की इच्छा रखती हूं। राजा थोड़ी देर तक सोचते रहे। उन्हें रानी की यह बात अजीब लगी, लेकिन उनकी चिंता को देखते हुए उन्होंने अनुमति दे दी। ठीक है, यदि तुम्हें लगता है कि साधु वासुदेव से मिलकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, तो मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति देता हूं। लेकिन तुम्हारे साथ सैनिक और दासियां भी जाएंगी, ताकि तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रानी ने राजा की सहमति सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। अगले ही दिन जंगल में साधु वासुदेव से मिलने की तैयारी शुरू हो गई। जंगल का वर्णन जंगल, जहां साधु वासुदेव की कुटिया थी, चंद्रगिरी से लगभग 4 घंटे की दूरी पर था। वहां के घने पेड़ों से छनकर आती सूरज की किरणें और पक्षियों का मधुर कलरव एक रहस्यमयी शांति का आभास कराते थे। रानी चंद्रप्रभा ने पालकी में बैठते समय जंगल की ओर देखा। उनके मन में अजीब सी उत्सुकता थी। वह यह जानना चाहती थीं कि आखिर वह साधु कौन है, जिनकी वाणी में ऐसा जादू है जो लोगों को खींच लेता है। जंगल की ओर पहला कदम। अगले दिन सुबह रानी चंद्रप्रभा ने अपने सेवकों और दासियों के साथ जंगल की यात्रा शुरू की। पालकी को कंधे पर उठाए सैनिक और रानी के लिए साथ चलने वाले घोड़े पूरे काफिले को भव्य और सुरक्षित बना रहे थे। चंद्रगिरी से निकलते ही जंगल का वातावरण बदलने लगा। जंगल की गहराइयों में पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंचती थी। पक्षियों का कलरव और हवा में पत्तों की सरसराहट एक अद्भुत धुन बना रही थी। रानी चंद्रप्रभा, जो अब तक राजमहल के वैभव में रहती आई थीं, इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। यह जंगल कितना शांत है, रानी ने अपने पास चल रही दासी से कहा। दासी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, रानी मां, यह वही जंगल है जहां साधु वासुदेव की कुटिया है। लोग कहते हैं कि यहां की शांति उनके तप और साधना का परिणाम है। रानी ने गहरी सांस ली। यह वातावरण उनके मन को अद्भुत शांति प्रदान कर रहा था। साधु वासुदेव का आश्रम। 4 घंटे की यात्रा के बाद रानी का काफिला साधु वासुदेव की कुटिया के पास पहुंचा। कुटिया एक छोटे से आश्रम के रूप में थी, जो पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। कुटिया के पास एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसकी कलकल ध्वनि वातावरण को और भी शांत बना रही थी। साधु वासुदेव एक ऊंचे चबूतरे पर ध्यानमग्न बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखें बंद थीं, और उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति का आभास हो रहा था। रानी चंद्रप्रभा उनकी उपस्थिति से प्रभावित हुई। महात्मन, रानी ने धीरे से कहा, मैं चंद्रगिरी की रानी चंद्रप्रभा हूं। मैं आपके दर्शन के लिए यहां आई हूं। साधु वासुदेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में गहराई और स्नेह था। रानी चंद्रप्रभा, साधु ने कोमल स्वर में कहा, आपका स्वागत है।
किंतु इस जंगल में एक तपस्वी के पास आने का कारण क्या है? रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महात्मा, मैं इस जीवन के वैभव और सुख सुविधाओं के बावजूद एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती हूं। मैंने आपके तप और ज्ञान की महिमा सुनी है। मैं आपके उपदेश सुनकर अपने मन को शांति प्रदान करना चाहती हूं। साधु ने थोड़ी देर तक रानी को देखा और फिर कहा, मनुष्य का जीवन मोह और माया के जाल में फंसा रहता है। जब तक वह इनसे ऊपर नहीं उठता, शांति पाना कठिन है। यदि आप सच में शांति की तलाश कर रही हैं, तो आपको अपने मोह का त्याग करना होगा। रानी उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उनके शब्द सीधे उनके हृदय तक पहुंच रहे थे। रानी का प्रभावित होना रानी चंद्रप्रभा साधु वासुदेव के साथ कुछ घंटे बिताकर वापस राजमहल लौट आईं। लेकिन उस दिन के बाद उनका मन बार बार साधु वासुदेव की बातों को याद करता। मोह और माया का त्याग। रानी ने खुद से कहा, क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? क्या यही मेरी बेचैनी का समाधान है? मोह माया का आरंभ। रानी चंद्रप्रभा के जीवन में साधु वासुदेव के साथ हुई पहली भेंट ने गहरा प्रभाव छोड़ा। उनकी कुटिया का सादगी भरा वातावरण और साधु के शब्दों की गहराई, दोनों ही उनके मन में गूंज रहे थे। रानी को लगने लगा कि उनकी बेचैनी का समाधान साधु वासुदेव के उपदेशों में ही छिपा है। राजमहल में बेचैनी। राजमहल लौटने के बाद रानी का मन राजकाज और महल के वैभव में नहीं लग रहा था। उनके दिन साधु वासुदेव की बातों को याद करते हुए और रातें बेचैन होकर कटने लगीं। मोह और माया को त्यागना, रानी ने खुद से कहा। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? क्या मेरा कर्तव्य मुझे ऐसा करने देगा? राजा सुयोधन ने भी रानी के बदले हुए व्यवहार को नोटिस किया। रानी चंद्रप्रभा, तुम्हारा मन इन दिनों अस्थिर क्यों है? राजा ने एक दिन भोजन के दौरान पूछा। रानी ने झिझकते हुए कहा, राजन, मेरा मन बार बार साधु वासुदेव की बातों की ओर खिंचता है। उनकी वाणी में जो शांति है वह कहीं और नहीं। मैं उनसे और सीखने की इच्छा रखती हूं। राजा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, यदि तुम्हें लगता है कि उनसे मिलना तुम्हारे मन को शांत करेगा तो तुम जा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, यह तुम्हारे कर्तव्यों से दूर न करे। बार बार जंगल की यात्रा। इसके बाद रानी ने साधु वासुदेव से मिलने के लिए बार बार जंगल की यात्रा करनी शुरू कर दी। हर बार वह उनके उपदेश सुनती और उनसे अपने मन की शंकाएं पूछती। साधु वासुदेव, जो एक तपस्वी और ज्ञानी पुरुष थे, रानी को ध्यान और त्याग का महत्व समझाते। रानी, साधु वासुदेव ने एक दिन कहा, जब तक तुम अपने मन को मोह और माया से मुक्त नहीं करती, तब तक शांति पाना असंभव है। संसार के भौतिक सुख केवल क्षणिक हैं। असली सुख आत्मा की शांति में हुआ है। रानी उनकी बातों से बहुत प्रभावित होती गई। उन्हें साधु वासुदेव की वाणी में एक दिव्यता महसूस होने लगी। रानी का खिंचाव समय के साथ रानी का मोह साधु वासुदेव के प्रति गहराने लगा। अब उनका साधु के उपदेशों में ही नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति में भी मन लगने लगा। क्या यह केवल उनकी वाणी का प्रभाव है या मेरा मन कुछ और चाहता है? रानी ने खुद से पूछा। एक दिन साधु वासुदेव से मिलने के बाद रानी ने अपनी दासी से कहा, वासुदेव का तेज और उनकी वाणी अद्भुत है। उनके पास बैठने से मेरे सारे दुख मिट जाते हैं। शायद यही मेरे जीवन का समाधान है। महल में चर्चा रानी की बार बार जंगल जाने की बात अब राजमहल में चर्चा का विषय बन गई। सेवक सेविकाएं फुसफुसाने लगे और दरबार में भी यह बात पहुंचने लगी। राजा सुयोधन ने इसे नजरअंदाज करना उचित समझा, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक संदेह पनपने लगा। अध्याय 4। रानी की भावनाओं का प्रकट होना। समय बीतता गया और रानी चंद्रप्रभा का साधु वासुदेव के प्रति आकर्षण गहराता गया। अब साधु के उपदेशों में उनका मन नहीं, बल्कि उनके प्रति उठती भावनाएं जुड़ने लगीं। हर बार जब वह साधु के पास जाती, उनका मन और अधिक विचलित हो जाता। साधु का चबूतरा। एक दिन रानी साधु वासुदेव के चबूतरे पर अकेली ही पहुंची। इस बार उनके साथ कोई दासी या सैनिक नहीं था। साधु ध्यानमग्न थे। रानी ने उन्हें कुछ पल तक देखा और फिर धीरे से कहा, महात्मन, आज मैं आपसे कुछ ऐसा पूछने आई हूं जो मेरे मन को व्याकुल कर रहा है। साधु वासुदेव ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि हमेशा की तरह शांत और स्थिर थी। पूछो रानी, तुम्हारे हर प्रश्न का समाधान इस जंगल की शांति में मिलेगा।
रानी ने गहरी सांस ली और कहा, महात्मन, मैंने आपके उपदेशों को सुनकर बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब मेरे मन में एक नई बेचैनी ने जन्म लिया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी आत्मा आपसे बंध चुकी है। मैं आपको अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूं। साधु वासुदेव चौंक गए। वह कुछ पल तक रानी की ओर देखते रहे। रानी, ये क्या कह रही हो? तुम्हारा स्थान तुम्हारे राजमहल में है। तुम्हारा जीवन राजा सुयोधन के साथ जुड़ा है। मैं केवल एक तपस्वी हूं जो संसार के मोह से दूर रहता है। रानी का आग्रह, लेकिन रानी अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, महात्मन, मैं जानती हूं कि आप एक तपस्वी हैं, लेकिन मैं आपके ज्ञान और आपकी वाणी से बंध चुकी हूं। यह केवल आकर्षण नहीं है, यह मेरा समर्पण है। मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपने जीवन में स्थान दें। मेरे जीवन का असली उद्देश्य अब आपके साथ है। साधु वासुदेव के लिए यह स्थिति असमंजसपूर्ण थी। उन्होंने रानी से कहा, यह तुम्हारा मोह है रानी। मोह और माया के बंधन में फंसकर तुम अपने कर्तव्यों से दूर हो रही हो। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझने की आवश्यकता है, न कि इसे भौतिक संबंधों में तलाशने की। रानी की जिद, रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भावुक होकर कहा, महात्मन, मैं अपने जीवन के हर सुख और वैभव को त्यागने के लिए तैयार हूं। मुझे केवल आपका साथ चाहिए। यदि यह मोह है तो इसे मैं अपने जीवन का सत्य मानती हूं। कृपया मेरी भावना को अस्वीकार न करें। साधु वासुदेव का हृदय भी विचलित हो उठा। वह समझ गए कि रानी की भावनाएं गहरी हो चुकी हैं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, रानी, यदि यह तुम्हारा निर्णय है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन यह मार्ग कठिन है। इसका परिणाम न केवल तुम्हारे जीवन पर बल्कि पूरे राज्य पर पड़ेगा। सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? महल में चर्चा का प्रसार जब रानी देर रात महल लौटी तो उनके बदलते व्यवहार ने दासियों और सैनिकों को और भी शंकित कर दिया। अब यह चर्चा राजा सुयोधन तक भी पहुंच गई। राजा ने रानी से सीधे बात करने का निश्चय किया। अगले अध्याय में राजा सुयोधन का क्रोध, रानी का खुलासा और साधु वासुदेव का निर्णय दिखाया जाएगा। राजा का क्रोध और रानी का खुलासा। राजमहल के वातावरण में एक असामान्य तनाव महसूस हो रहा था। रानी चंद्रप्रभा की बार बार जंगल की यात्राओं और उनके बदलते व्यवहार ने राजमहल के लोगों के बीच अनेक सवाल खड़े कर दिए थे। जब ये चर्चाएं राजा सुयोधन तक पहुंची तो उनका धैर्य टूटने लगा। राजा का सामना एक रात। राजा ने रानी को अपने कक्ष में बुलाया। उनकी आंखों में गुस्सा और दिल में चिंता साफ झलक रही थी। रानी चंद्रप्रभा, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी इच्छाओं का हमेशा सम्मान किया है। तुम्हारी हर यात्रा की अनुमति दी, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारा मन शांत रहे। लेकिन अब यह चर्चा हर ओर फैल चुकी है कि तुम बार बार जंगल जाकर साधु वासुदेव से मिल रही हो। इसका क्या अर्थ है? रानी ने राजा की बात को सुना, लेकिन उनकी आंखों में कोई भय नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैंने आपके विश्वास का सम्मान किया है और सच्चाई आपसे छिपाना उचित नहीं समझा। मैं साधु वासुदेव से प्रभावित हूं। उनके ज्ञान और तेजस्विता ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं उनसे मोहासक्त हो चुकी हूं। राजा का आक्रोश यह सुनकर राजा सुयोधन के क्रोध का बांध टूट गया। रानी, क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे ये शब्द क्या अर्थ रखते हैं? तुम एक राजा की पत्नी हो, एक पूरे राज्य की रानी। तुम्हारा यह व्यवहार न केवल तुम्हारे नाम को बल्कि मेरे और इस राज्य की गरिमा को भी कलंकित करेगा। रानी ने दृढ़ता से कहा, राजन, मैं जानती हूं कि मेरा यह निर्णय आपकी दृष्टि में अनुचित है, लेकिन मेरा हृदय अब केवल साधु वासुदेव के पास है। मैं आपके वैभव और इस महल को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मेरा जीवन अब साधु वासुदेव को समर्पित है। राजा का निर्णय। राजा सुयोधन ने क्रोध में उठकर अपना हाथ हवा में घुमाया, लेकिन रानी के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, यदि तुम्हारा मन इतना विचलित हो चुका है कि तुम अपने कर्तव्यों को भूल गई हो, तो मैं तुम्हें इस निर्णय के परिणाम भुगतने के लिए स्वतंत्र छोड़ता हूं। लेकिन साधु वासुदेव को इस मामले में मैं निर्दोष नहीं मान सकता। मैंने उन्हें तपस्वी समझा और सम्मान दिया, लेकिन अब वह मेरे क्रोध से बच नहीं सकते।
साधु वासुदेव के पास संदेश। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि साधु वासुदेव के पास संदेश पहुंचाया जाए। संदेश में लिखा गया, साधु वासुदेव, आपने मेरी रानी के मन को विचलित कर इस राज्य की गरिमा को चुनौती दी है। मैं स्वयं आपके पास आकर इसका उत्तर लूंगा। यदि आप निर्दोष हैं तो स्वयं को सिद्ध करें, अन्यथा मेरे क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहें। सैनिक संदेश लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। रानी की पीड़ा। रानी चंद्रप्रभा राजा के क्रोध से व्यथित थीं। उन्हें लगा कि अब उनकी भावनाएं न केवल उनके जीवन बल्कि साधु वासुदेव के जीवन को भी संकट में डाल चुकी हैं। उन्होंने अकेले में भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो भी किया अपने हृदय की सच्चाई से किया। यदि मैं गलत हूं तो मुझे दंड मिले, लेकिन साधु वासुदेव को मेरी गलतियों का बोझ न उठाना पड़े। राजा का जंगल की ओर प्रस्थान सूरज की पहली किरणों के साथ राजा सुयोधन ने अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ जंगल की यात्रा आरंभ की। उनका चेहरा कठोर था और उनके कदमों में क्रोध और अपमान की भावना स्पष्ट झलक रही थी। उनकी रानी का साधु वासुदेव के प्रति आकर्षण न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का मामला था, बल्कि उनके राज्य की गरिमा का प्रश्न भी बन चुका था। जंगल के रास्ते पर घोड़ों की टापों और सैनिकों के कवचों की खनक के बीच राजा के मन में केवल एक ही विचार था, क्या एक तपस्वी इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वह मेरी रानी के मन को मोहित कर ले? अगर यह सच है तो मैं इसे सहन नहीं करूंगा। रानी की उदासी। राजमहल में रानी चंद्रप्रभा इस बात से अनजान नहीं थी कि राजा किस क्रोध के साथ साधु वासुदेव के पास जा रहे हैं। उनके मन में भय और अपराध बोध उमड़ने लगा। क्या मैंने साधु वासुदेव को अनजाने में किसी मुसीबत में डाल दिया? क्या मेरा प्रेम उनके तप और गरिमा पर आघात करेगा? रानी ने अपनी दासी से कहा, मुझे भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि राजा और साधु वासुदेव के बीच कोई टकराव ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी निर्दोष को कष्ट उठाना पड़े। जंगल में साधु वासुदेव का आश्रम। जब राजा और उनके सैनिक साधु वासुदेव के आश्रम पहुंचे तो वातावरण में गहन शांति छाई हुई थी। साधु वासुदेव हमेशा की तरह अपने चबूतरे पर ध्यानमग्न बैठे थे। राजा ने उनके पास पहुंचकर जोर से कहा, वासुदेव, मैं चंद्रगिरि का राजा सुयोधन हूं। मैंने सुना है कि तुमने मेरी रानी के मन को विचलित कर दिया है। क्या यह सत्य है? साधु वासुदेव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में न कोई भय था और न ही कोई अहंकार। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं एक तपस्वी हूं। मेरा उद्देश्य केवल सत्य का प्रचार और आत्मा की शांति का मार्ग दिखाना है। यदि आपकी रानी ने मुझसे कुछ सीखा है तो वह मेरे उपदेशों का प्रभाव होगा। मैं कभी किसी को मोह में बांधने का प्रयास नहीं करता। राजा का क्रोध बढ़ता है। राजा ने गुस्से से कहा, तुम्हारे शब्द मधुर हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे जो परिणाम छिपे हैं वह मेरे लिए अस्वीकार्य हैं। मेरी रानी ने मुझे छोड़ने और तुम्हारे साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है। क्या यह तुम्हारा ज्ञान है जो मेरे परिवार को तोड़ने का प्रयास कर रहा है? साधु वासुदेव ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, यदि आपकी रानी का मन मुझसे बंध गया है तो यह उनका स्वयं का निर्णय है। मैं किसी को अपनी ओर खींचने में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि सत्य को बांधकर रखना असंभव है। सत्य को पाने की लालसा स्वाभाविक है। सैनिकों का हस्तक्षेप। राजा के सैनिकों ने राजा के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए अपनी तलवारें संभाल लीं। माहौल गंभीर हो गया था, लेकिन साधु वासुदेव अपनी जगह शांत खड़े रहे। राजा ने अपनी तलवार उठाई और कहा, तुम्हारे यह तर्क मुझे संतुष्ट नहीं करते। या तो तुम मेरी रानी को भूलने का वचन दो या मैं तुम्हारे तप का अंत कर दूंगा। साधु वासुदेव का आत्मबल। साधु वासुदेव ने अपनी दृष्टि राजा की तलवार पर डाली और शांत स्वर में कहा, राजन, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन सत्य को नहीं। यदि आपका क्रोध आपको मेरी हत्या के लिए प्रेरित करता है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन याद रखें, सत्य और प्रेम को बलपूर्वक समाप्त नहीं किया जा सकता। राजा सुयोधन इस उत्तर से अचंभित रह गए। उनका हाथ, जो तलवार के साथ उठ चुका था, धीमे धीमे नीचे गिरने लगा। संधि का प्रस्ताव। साधु वासुदेव ने राजा को शांत करते हुए कहा, राजन, आपका क्रोध जायज है।
लेकिन इसे सुलझाने का मार्ग हिंसा नहीं हो सकता। आप अपनी रानी को यहां लाए। मैं उनके मन की सच्चाई जानने के बाद ही कोई निर्णय लूंगा। यदि उनका प्रेम सत्य है तो मैं आपका सम्मान करते हुए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दूंगा। राजा ने कुछ देर तक विचार किया और फिर हामी भर दी। ठीक है, मैं रानी को यहां लाऊंगा, लेकिन यदि तुमने कोई छल किया तो इस जंगल को तुम्हारे रक्त से लाल कर दूंगा। रानी का साधु वासुदेव के समक्ष खुलासा। राजा सुयोधन ने आदेश दिया कि रानी चंद्रप्रभा को जंगल में लाया जाए। महल से रानी की विदाई के समय वह शांति और उदासी से भरी हुई थी। उनके मन में एक साथ अनेक भावनाएं उमड़ रही थीं। वह जानती थीं कि आज उनका जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। रानी का प्रस्थान। रानी चंद्रप्रभा जब जंगल में पहुंचने के लिए महल से निकली तो उनके कदम भारी थे। उनकी आंखों में एक अदृश्य दर्द था और उनका हृदय आशंका और विश्वास के बीच झूल रहा था। क्या राजा ने उनकी भावनाओं को समझा होगा? क्या साधु वासुदेव उनके द्वारा की गई गलती को माफ करेंगे? साधु वासुदेव के पास पहुंचना। जब रानी ने साधु वासुदेव के आश्रम तक पहुंचने के बाद राजा और उनके सैनिकों के बीच खड़ा होना शुरू किया तो उन्होंने साधु से कहा, महात्मन, मुझे अपनी यह दुविधा स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। मेरा दिल अब पूरी तरह आपके पास है। मैं जानती हूं कि राजा सुयोधन का विश्वास मुझसे टूटा है, लेकिन मेरा आत्मा और हृदय केवल आपके साथ जुड़ा है। साधु वासुदेव ने रानी की आंखों में गहरे दर्द को देखा और शांत स्वर में कहा, रानी, क्या तुमने पूरी तरह से अपने कर्तव्यों और परिवार की गरिमा को त्याग दिया है? क्या तुम्हारे प्रेम का आधार केवल एक मोह है या इसमें सत्य का कोई गहरा पहलू है? रानी का सच्चा खुलासा। रानी ने सिर झुकाकर कहा, महात्मन, यह मोह नहीं है, बल्कि यह आत्मा की पुकार है। मैं जानती हूं कि मेरे निर्णय ने मेरे जीवन को मुश्किल बना दिया है, लेकिन यह मेरा सच है। साधु वासुदेव, मैंने आपको केवल एक गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन साथी के रूप में देखा है। मैं अपने कर्तव्यों को नहीं भूल सकती, लेकिन मेरा हृदय अब आपके पास है। साधु वासुदेव ने गहरी सांस ली और रानी से कहा, रानी, जब एक व्यक्ति अपने हृदय से कुछ चुनता है तो उसे उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। तुमने अपना मार्ग चुना है, लेकिन मैं तुम्हें एक कठिन रास्ते पर चलने के लिए नहीं कह सकता। तुम्हें अपने जीवन की सच्चाई और कर्तव्य को समझना होगा। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है और मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। राजा का निर्णय। राजा सुयोधन, जो अब रानी के पास खड़े थे, ने सुना कि साधु वासुदेव ने उसकी रानी को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। वह गुस्से में भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक हल्की सी राहत थी। उन्होंने कहा, रानी चंद्रप्रभा, तुम्हारी यह पवित्रता का दावा अब मेरे लिए किसी मायने का नहीं रहा। तुमने अपने कर्तव्यों और राज्य को छोड़ दिया है। तुम अब मेरी रानी नहीं रह सकती। रानी ने सिर झुका लिया और कहा, राजन, मैं जानती हूं कि मैंने गलत किया है, लेकिन यह मेरा दिल था। मैं कभी भी अपने कर्तव्यों से दूर नहीं भागी। मुझे केवल यह मार्ग दिखाया गया था और मैंने इसे अपनाया। अब आप मुझे दंड दें, मैं इसे सहन करूंगी। आखिरी निर्णय। साधु वासुदेव ने राजा सुयोधन की ओर देखा और कहा, राजन, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि यह एक आंतरिक यात्रा है। यदि रानी को अपने मार्ग पर चलने का निर्णय लेना था तो वह स्वयं को दोषी महसूस करती है। इसे स्वीकार करना ही उसकी सच्चाई है। अब वह दोनों अपनी अपनी राह पर चलें। राजा सुयोधन ने रानी की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, तुमने जो किया उसका परिणाम अब हमें भुगतना पड़ेगा। तुम अपने मार्ग पर चलने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन अब तुम मेरी रानी नहीं रह सकती। रानी की अंतिम स्वीकृति। रानी चंद्रप्रभा ने सिर झुका लिया और कहा, मैं इसे स्वीकार करती हूं राजन। मुझे दुख है कि मैंने आपके और इस राज्य के लिए कठिनाई पैदा की। अब मैं अपना जीवन उसी मार्ग पर बिताऊंगी जिसे मैंने चुना है। साधु वासुदेव ने रानी की ओर देखा और कहा, रानी, यदि तुम्हारा निर्णय सच्चा है तो तुम अपने रास्ते पर सच्चे हृदय से चल सकती हो, लेकिन याद रखना, आत्मा की शांति केवल त्याग में नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलने में होती है। अध्याय 8। रानी का आत्मनिर्णय और नई यात्रा।
रानी चंद्रप्रभा ने अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में अपना निर्णय लिया। अब उनके पास न तो महल का वैभव था और न ही राजा सुयोधन का साथ। उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। साधु वासुदेव ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था और अब उन्हें अकेले अपने निर्णय की जिम्मेदारी उठानी थी। महल से विदाई राजा सुयोधन ने घोषणा की कि रानी अब महल में नहीं रह सकती। वह चंद्रप्रभा को महल से विदा करते हुए बोले, तुमने जो किया वह मेरे और राज्य दोनों के लिए अपमानजनक था, लेकिन मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा। यह संसार तुम्हारे लिए अब एक कठोर दंड बनेगा। रानी ने न कोई प्रतिरोध किया और न ही कोई शिकायत। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, राजन, आपका निर्णय मेरे लिए स्वीकार्य है। मैं आपके प्रति कोई कटुता नहीं रखती। मेरे जीवन का अब एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है और मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जंगल की ओर प्रस्थान रानी चंद्रप्रभा ने महल छोड़ दिया और जंगल की ओर चल पड़ी। उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, केवल साधारण वस्त्र और आत्मा की शांति की तलाश थी। जंगल में उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कठिन था, लेकिन उनकी आत्मा दृढ़ थी। साधु वासुदेव से अंतिम भेंट। रानी चंद्रप्रभा ने साधु वासुदेव के आश्रम में पहुंचकर उनसे अंतिम बार भेंट करने का निश्चय किया। जब वह उनके सामने पहुंची तो उन्होंने कहा, महात्मन, मैंने आपके कारण अपने जीवन को एक नया रूप दिया है। आपने मुझे सिखाया कि आत्मा की शांति बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि अपने सत्य को स्वीकारने में है। मैं आपकी कृतज्ञ हूं और अब मैं अपनी राह पर अकेले चलने के लिए तैयार हूं। साधु वासुदेव ने उनकी ओर देखकर कहा, रानी, तुमने अपने सत्य को स्वीकार किया और उस पर चलने का साहस दिखाया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है, लेकिन अब यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने जीवन को दूसरों की भलाई में समर्पित करो। सत्य का मार्ग केवल आत्मा की शांति के लिए नहीं, बल्कि संसार के कल्याण के लिए भी होता है। रानी की नई यात्रा। रानी चंद्रप्रभा ने जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटिया बनाई और अपने जीवन को साधना और दूसरों की सहायता में समर्पित कर दिया। वह उन यात्रियों की मदद करती जो जंगल में रास्ता भटक जाते थे। वह गरीबों को भोजन देती और उनके दुखों को सुनती। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि जंगल से बाहर भी फैलने लगी। महल में परिवर्तन। महल में राजा सुयोधन को समय के साथ अपने क्रोध और निर्णय पर पछतावा होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि रानी ने जो किया वह उनके व्यक्तिगत सत्य का अनुसरण था। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मैंने चंद्रप्रभा को त्याग दिया, लेकिन मैं यह समझने में असफल रहा कि उन्होंने केवल अपने हृदय की सच्चाई को स्वीकारा। शायद मैंने उन्हें सही मायनों में कभी समझा ही नहीं। समाप्ति का संदेश। रानी चंद्रप्रभा का जीवन अब उनके लिए ही नहीं, बल्कि उनके पास आने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन चुका था। उन्होंने संसार को यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अपने सत्य और आत्मा की शांति के लिए जीना ही सबसे बड़ा धर्म है।